दोस्तों, समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और दोबारा कभी लौटकर नहीं आता। जो लोग समय का इस्तेमाल समझदारी से करते हैं उन्हें समृद्ध, उपयोगी और संतुष्टिदायक जीवन का पुरस्कार मिलता है। दोस्तों, हम आगे डिस्कस करेंगे कि समय का सही प्रबंधन कैसे करें जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें। दोस्तों, आपकी सफलता के सिक्के के दो साइड होते हैं। पहली साइड यानी कि पहला हिस्सा है स्पष्ट लक्ष्य रखने की योग्यता। आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा पहलू है आपका सबसे मूल्यवान काम करने की योग्यता, यानी कि हर दिन हर मिनट। इसलिए आप अपने लक्ष्य तय कर लें और फिर उन्हें प्राथमिकता और महत्व के क्रम में जमा लें। आपको हर पल एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि उस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों, अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए आपको कुछ गतिविधियां करनी होती हैं, तो आप अपनी गतिविधियों को ए और बी ग्रेड दे दें। ए गतिविधि का मतलब है कि वह आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जा रही है और बी गतिविधि का मतलब है कि वह आपको लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो अब आपको बुद्धिपूर्ण तरीके से काम करना है। दोस्तों, हर बार जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचाता है तो आप बुद्धिमत्तापूर्ण काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ गैर बुद्धिमत्तापूर्ण काम करने का तरीका है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, या इससे भी बुरी बात यह है कि लक्ष्य से दूर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, यानी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्राथमिकता के क्रम में सूची बनानी है। आपको अपने दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों के अकॉर्डिंग सूची बना लेनी है। आपको हर महीने की योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। इसमें आपको उन चीज़ों की सूची बनानी चाहिए जो आप उस महीने में हासिल करना चाहते हैं। आपको अपने हर निर्धारित लक्ष्य के हर कदम की सूची बना लेनी चाहिए, यानी कि जो भी आप मल्टीटास्किंग करेंगे फिर उस सूची को प्राथमिकता तथा क्रम के हिसाब से जमा लेना है। दोस्तों, आपको अपने अगले सप्ताह की योजना आज से ही बना लेनी है। कोशिश करें कि संडे यानी कि रविवार को ही योजना बना लें। जब आप अगले दिन करने वाले सभी कामों की सूची बना लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सूची पर रात भर काम करता है। सुबह उठने पर आपके मन में अक्सर ऐसे विचार और बातें आती हैं जिनसे आपको अपनी उस सूची के काम निपटाने में मदद मिलती है। अपनी योजनाओं को लिखने से आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। आप अपने जीवन में लोगों, अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपने कामों को सबसे अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको प्राथमिकता तय करते हुए ए, बी, सी, डी और ई विधि का अभ्यास करना है। एक वह काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जिसके ना होने पे आपके परिणाम और सफलता पर बहुत भारी असर पड़ता है। आपको ऐसे कामों को ए देना है। तो यदि आपके पास एक से ज़्यादा काम है तो आप A1, A2, A3 दे सकते हैं। बी वह काम है जो आपको करना चाहिए। इसके होने या ना होने से छोटा सा ही परिणाम होता है, जैसे कि आपको दोस्त को फ़ोन करनी है, किसी साथी को लंच करने या ईमेल करने के लिए आमंत्रण देना है। दोस्तों, सी वह काम है जिसे करना अच्छा तो लगता है लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होता है, जैसे कि कॉफ़ी पीना, सहकर्मी के साथ गपशप करना, अखबार पढ़ना। तो दोस्तों, नियम ये है कि जब तक आपका ए श्रेणी का काम अधूरा पड़ा है तब तक आप बी श्रेणी के काम को हाथ नहीं लगाएंगे, और यदि बी श्रेणी का काम अधूरा पड़ा है तो आप सी श्रेणी के काम को हाथ नहीं लगाएंगे। और डी श्रेणी का काम वह होता है जिसे कि आप किसी दूसरे को आसानी से सौंप सकते हैं, और ई श्रेणी का काम है जिसे आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आप चुनाव करने के लिए हमेशा स्वतंत्र होते हैं। हर घंटे, हर मिनट आप यह चुनाव करते हैं कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा काम पहले करें, कौन सा दूसरे क्रम पर करें, कौन सा बिल्कुल ना करें। इस संदर्भ में समझदारी से चुनाव करने की योग्यता ही आपके पूरे जीवन को तय करती है। तो जो असफल लोग होते हैं वो हमेशा कम मूल्यवान कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं। दोस्तों, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक ही बार में काम निपटाना है, यानी कि आपने जो काम A1 चुना है उस काम को शुरू कर दें और पूरी एकाग्रता
और मानसिकता से उस पर तब तक काम करते रहें जब तक वह 100% पूरा ना हो जाए। थॉमस एडिसन ने लिखा था, मेरी सफलता में इस गुण ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया कि मुझ में लगातार बिना रुके एक ही चीज़ पर काम करने की योग्यता थी। यदि आप ब्रेक लेने के लिए ललचा रहे हैं या टाल मटोल करने की इच्छा जाग रही है तो बार बार दोहराएं, दोबारा काम पर लौटो, दोबारा काम पर लौटो और फिर से अपने काम पे जुट जाओ। दोस्तों, अपने दिन की योजना पहले से बना लें और कार्य समय के 30 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट के चंक्स बना लें। तो आप इस टाइम पीरियड में बिना किसी व्यवधान और रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको 20-80 का रूल याद रखना है, यानी कि आपके 20% कामों से आपके 80% मूल्य तय होते हैं। इसलिए दिन भर अपना समय और ध्यान उन्हीं कामों पर केंद्रित करना है जिनसे आपका बिजनेस या संगठन पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको नहीं कहना भी सीखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शायद समय प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे अच्छा शब्द है नहीं। जब भी समय की कोई ऐसी मांग दिखे जो उस पल आपके समय का सबसे मूल्यवान इस्तेमाल ना हो तो बस नहीं कह दें, यानी कि आपको वह काम नहीं करना है। दोस्तों, आपको अपना वक्त किसी को देने से पहले 2 बार सोचना है, क्योंकि उसका हिसाब आपको ही देना होगा। और व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल ये है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मूर्ख इंसान जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान इंसान उसी काम को तुरंत करता है। दोनों ही एक ही काम करते हैं, फ़र्क तो बस समय का है कि वो किस समय किस काम को करते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार एक संत नौजवान युवक को एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था जिसमें कि उसने एक जार में कुछ पत्थर डाले। जब जार पूरी तरह भर गया तो उसने नौजवान से पूछा, क्या इसके अंदर कुछ आ सकता है? नौजवान ने कहा नहीं। तो फिर संत ने उसके अंदर छोटे पत्थर डाले जो कि उसके अंदर आ गए। फिर संत ने पूछा नौजवान से, क्या इसके अंदर कुछ आ सकता है? नौजवान ने कहा नहीं। फिर संत ने उसके अंदर कुछ रेत डाला जो कि उसके अंदर आ गया। फिर संत ने पूछा, इसके अंदर कुछ आ सकता है? उस युवक ने कहा नहीं। फिर संत ने उसके अंदर पानी डाला जो कि उसके अंदर आ गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? नौजवान ने कहा कि हमारा शेड्यूल भले ही कितना भी टाइट हो, हम उसके अंदर कुछ और चीज़ें डाल सकते हैं। संत ने कहा नहीं, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप बड़े पत्थर पहले नहीं डालोगे तो फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा उसके अंदर बड़े पत्थर डालने के लिए। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप बड़े और महत्वपूर्ण काम पहले नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा उन महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए, क्योंकि छोटे काम आपका सारा समय खा जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीख पाएँ।